गुड आफ्टरनून दोस्तों। दोपहर का समय हो गया है और हमारा लंच आ गया है। आज क्या बनाया है लंच में घरवाली ने? ये तो भैया रायता बना दिया है जीरे वीरे का तड़का वड़का लगा के। और दोस्तों ये सब्जी बना दिया है घिया का सब्जी, टनाटन मिर्ची विर्ची डाल डुल के टनाटन लाल ही लाल दिखाई दे रहा है दोस्तों। रोटी चपाती और भैया आइए घिया की सब्जी खाइए। और भैया रायता। दोस्तों आइए घिया की सब्जी और भैया घिया हरी सब्जी में आती है और घिया स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है। दोस्तों आइए घिया की सब्जी घिया की तरकारी खा पी के मस्त दोस्तों स्वस्थ रहिए। आइए दोस्तों हमारे चैनल में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। और भैया दोपहर का टाइम हो गया है। गुड आफ्टरनून सभी दोस्तों को। लंच का टाइम हो गया है और हमारा खाना आ गया है। और भैया घर वाली ने घिया की सब्जी और रायता बना दिया, रोटी चपाती। आइए दोस्तों हमारे चैनल में और भैया घिया की सब्जी और रायता रोटी चपाती खाइए दोस्तों। सभी यूट्यूबर भाई बहनों को आमंत्रित है। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। दोस्तों दिल्ली का मौसम गर्मा गया है। अब आज से 1 मई हो गया है। पंखे चल गए हैं दोस्तों। हमारे भी लोगों ने सुविधा अनुसार कूलर और एसी जिसके पास जो सुविधा है निकाल लिए। हम पंखे में ही संतुष्ट हैं दोस्तों। और भैया 1 मई को आज मजदूर दिवस है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय पूरे दुनिया में आज मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। और मजदूर दिवस में रोज काम के 8 घंटे और काफ़ी सुविधा उनकी यूनियन वगैरह मजदूरों की बनी थी। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में भारत में उनका बहुत योगदान रहा है। मजदूरों के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं। और दोस्तों आइए। और आज तो दोस्तों समाचार पत्रों में भी हमारा पंजाब केसरी आता है। जातीय जनगणना कराएगी मोदी सरकार, केंद्र का पहला दांव एक ही झटके में विपक्ष के हाथ से छीना मुद्दा। भैया ये मुद्दे दिल्ली की प्रत्येक अनधिकृत कॉलोनियों में बिछेगी सीवर लाइन। ये भैया दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कह रही है। उससे पहले केजरीवाल, कांग्रेस, बीजेपी इनकी सबकी सरकार बिछवा चुकी है सीवर लाइन। और भैया जब से देश आज़ाद हुआ जब से सीवर लाइन बिछती आ रही है। और पता नहीं भाई हर बार जो भी नया आता है वो अपने दावे बता देता है नई लाइन बिछेगी। और पता नहीं भैया जो पुरानी लाइन जो बिछती है वो कहाँ गायब हो जाती है, फिर नई पे नंबर आ जाता है। और भैया पाकिस्तान की हवाई घेरेबंदी, भारत ने एयर स्पेस बंद किए। और भैया अब अमूल ने बढ़ाए दूध के दाम। भैया 1-2 दिन पहले मदर डेयरी ने, अमूल ने, भैया सब मौसेरे चचेरे भाई बंद हैं। ये दूध वाले भी एक बढ़ाता है, उसके बाद 1-2 दिन बाद दूसरा बढ़ा देता है, फिर लगभग धीरे धीरे सबका ही नंबर आ जाता है। तो दोस्तों बात चल रही थी जाति जनगणना की। जाति जनगणना और भैया जनगणना हमारे भारत देश में आज़ादी से पहले क्या कहते हैं अंग्रेज़ों के टाइम में भारत जब गुलाम था तभी जाति जनगणना हुई थी। और उसके बाद आज तक जातीय जनगणना नहीं हो पाई है। वो भी 1931 में हुई थी। और भैया इसमें हमारा क्या कहते हैं कांग्रेस ने भी 60 साल के आसपास राज किया है और बीजेपी भी इस मुद्दे पे कर रही है। पर लेकिन हमको नहीं लगता कि ये मुद्दा सफल रहेगा। हो सकता है कि ये अपने विरोधियों को चित करने के लिए मुद्दा ले आए हों, पर हकीकत में ऐसा नहीं है कि ये कुछ करेंगे।
जाति जनगणना को भाजपा ने बताया ऐतिहासिक। भैया ये चल रहा है, लेकिन हकीकत में 5 रुपये का, हकीकत में ये है कि शायद ऐसा मुश्किल है, क्योंकि 1984 में, हाँ बोलेगा भी कुछ नहीं है। तो दोस्तों यही मुद्दे हैं। और हाँ ये 5 का है। हाँ तो भैया ये मुद्दे हैं। और भैया जाति जनगणना वाला जो मुद्दा है, ये साहब काशीराम में 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, बीएसपी, और उनकी शुरू से यही मांग रही है कि भाई देश में जातीय जनगणना हो, एससी एसटी ओबीसी लोगों को जो सुख सुविधा संविधान के हिसाब से दी गई है वो इनको भी मिले, उनको रोजगार मिले, और इनको ज़मीन जायदाद में और उनमें सब में इनका जो हक बनता है। उनका नारा भी था, जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतने हिस्सेदारी, ये उनका नारा भी था और ये नारा चलता रहा। अब ये नारा भाई साहब काशीराम तो चले गए हैं। फिर क्या कर लिया आपने? ये सिक्का भी नकली है बेटा, पर मैं चला देता हूँ। चल जा जा, ले लिया जा। दो दो ही लिया ना, इधर आ, दिखा क्या क्या लिया जाए। 2 ही चीज लिए ना, हाँ ठीक है। तो भैया ये जो जातीय जनगणना का मुद्दा था, ये साहब काशीराम की मांग रही है शुरू से ही, कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी। तो साहब काशीराम तो रहे नहीं, और भैया उनकी जगह अब पार्टी का संचालन बीएसपी पार्टी का संचालन बहन मायावती जी कर रही है, सुप्रीमो बहन मायावती जी। तो अब उनकी मांग भी यही रही है जो पार्टी की मांग साहब काशीराम जी ने रखी थी, कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो दोस्तों ये हिस्सेदारी वाला शब्द अब बीजेपी मान तो गई है, क्योंकि 1931 में इसकी जनगणना अंग्रेजों के टाइम में हुई थी, जब भारत गुलाम था। अंग्रेज आज़ाद 1947 में हुआ, 1950 में भारत का संविधान बना, और उसके बाद ये चलता रहा। कांग्रेस ने भी 50-60 साल राज कर लिया, बीजेपी भी 10-11 साल हो गए उसको भी। लेकिन अगर ये होता है तो पूरे देश के लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स मुद्दे होते हैं। क्योंकि जो ऊपर लोग बैठे हैं 2-3% लोग, वे क्यों चाहेंगे बाकी 97% लोगों को भी हमारे बराबर हक अधिकार मिले। जो कब्जा करे बैठे हैं 3% लोग, वो क्यों चाहेंगे कि सभी को समान अधिकार मिले। और दोस्तों मुद्दा तो अच्छा उठाया है, अगर ये कामयाब हो जाता है, क्योंकि ये जो जनगणना 2025 में चालू होगी और 26 तक 1 साल लग जाएगा। जनगणना होगी और जातीय जनगणना उसके साथ साथ होगी। तो मुद्दा तो अच्छा है देश हित के लिए और भारतीय भाई बच्चों के लिए और बहुजन समाज के लिए, एसटी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सबके लिए अच्छा है। पर लेकिन ये है कि ये मुद्दा कामयाब हो जभी तो, क्योंकि पार्टीबाजी अब मुद्दों से भटकाने के लिए कुछ ना कुछ नया वो शगुफा ले आती है, और फिर बाद में उस पर कोई बात नहीं करती। और भैया अब 11 साल तो इसको भी हो गए हैं, बीजेपी सरकार को, भाजपा को, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुआ। अभी ये मुद्दे से आखिरी में हो सकता है भटक ना जाए, और भैया ये अच्छी बात है। और दोस्तों आइए दोपहर का लंच करते हैं, सभी यूट्यूबर भाई बहनों को आमंत्रित है, घिया की सब्जी रोटी चपाती। और भैया इस डिनर के और शाम के लंच के टाइम में हम कुछ ना कुछ अपने मन के भड़ास विचार लग जाते हैं। और भैया किसी भाई को अच्छा भी लगता होगा, हो सकता है कोई संतुष्ट भी ना हो हमारी बातों से, उसको अपनी अपनी सोच है दोस्तों। तो आइए दोस्तों दोपहर का लंच करते हैं, खाना खाते हैं, और शाम को फिर मिलते हैं नई उमंग नए उत्साह के साथ दोस्तों। आइए सभी को नमस्कार।